6 दिसंबर 2023 को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह को सफल करने के लिए तथा दहेज प्रथा और बाल विवाह को बहिष्कार करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख, 20 सूत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पंचायत सचिव गण, आंगनबाड़ी सेविकागण, रोजगार सेविका एवं सेवक गण के समक्ष संस्था सचिव श्री विकास कुमार माली ने विगत 13 वर्षों का कार्यकाल आपन को विस्तार करते हुए सफल होने के लिए सभी से सहयोग करने के लिए अनुरोध किया तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रमुख तथा 20 सूत्री अध्यक्ष ने इस कार्य को सराहनीय देते हुए सभी लोगों को मदद करने के लिए तथा अपनी अपनी कन्याओं को इस संस्था से निबंध करने के लिए लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्था सचिव श्री विकास कुमार माली जी कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आज इस कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के द्वारा प्रखंड स्तरीय हमारे विश्रामपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण एवं जितने भी हमारे इस सभा में उपस्थित गण हैं सभी को कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं बताना चाहूँगा कि कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी एक स्वयंसेवी संस्था है जो भारत सरकार के विधानांतर्गत बिहार सरकार द्वारा निबंधित है और इसका कार्य क्षेत्र हम लोगों का संपूर्ण भारत है, जो विगत 13 वर्षों से आपके बिहार, झारखंड और यूपी ये 3 स्टेट में हमारा वर्क चल रहा है। इन्हीं उद्देश्यों को एवं लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दिनांक 6 दिसंबर 2023 को स्थानीय गढ़वा के टाउन हॉल में 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने की योजना रखा गया है, जिसमें हम तमाम हमारे इस बैठक में लिए हुए महिलागण या हमारे पदाधिकारीगण हैं, प्रतिनिधिगण हैं, सभी लोगों के समक्ष हमारी सोसाइटी प्रखंड स्तरीय बैठक करके यह जागरूकता एवं जो योजना है उसके बारे में बता करके उसको सफल करने के लिए हम लोगों ने सभी पंचायत प्रतिनिधि एवं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जितने भी हैं इस प्रखंड से या पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से हमारे संस्था के कार्यकर्ता उनके घर घर जाकर के जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिसमें कि 6 दिसंबर 2023 को होने वाले सामूहिक विवाह में वैसी अत्यंत निर्धन, गरीब और असहाय परिवार की बेटियां हैं जिनके माता पिता विवाह करने में असमर्थ हैं, उनके माता पिता विवाह नहीं कर पा रहे हैं पैसे के अभाव में, परिवार के अभाव में। तो वैसे व्यक्तियों के लिए हमारी संस्था विगत 13 वर्षों से कार्य कर रही है, जिसको आप लोग अपने अपने यूट्यूब, गूगल से चेक भी कर लीजिए। अब तक 13,000 बेटियों का विवाह कराया जा चुका है इस पूरे बिहार झारखंड में। और ये इसी लगातार तीसरे मंथ में दिसंबर लेकर के हमारा 6 मंथ भी नहीं पूरा होगा, 6 मंथ के अंतराल में हम लोग 3 सामूहिक विवाह कराने का काम किए हैं। एक हमारा नवादा, बिहार के नवादा जिले में हुआ है ITI के प्रांगण में, उसके बाद हमारे गया जिला के खेल परिसर में हुआ है, उसके बाद भागलपुर में हुआ और अभी हम लोग लास्ट करने जा रहे हैं जो 6 दिसंबर गढ़वा में होने वाला है, जिसमें बाल विवाह करने से क्या परेशानियां होती है ये हम लोगों को वैसे गरीब माता पिता को बताने का काम करना है जिनके माता पिता कम उम्र में अपनी बेटियों का विवाह कर रहे हैं, जिसके वजह से उनकी माता और आने वाला बच्चा दोनों को पोषण के शिकार होते हैं, उससे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से विकलांग होते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए आप तमाम पंचायत के या आंगनबाड़ी सेविका से जहाँ से भी जो मैडम आई है, मैं सभी लोगों को उसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार का काम हो या गैर सरकार का काम हो, पहला प्राथमिकता हम लोग का होता है स्थानीय के द्वारा, चाहे वो प्रतिनिधि हो या पदाधिकारी हो। तो हम लोगों ने अगर सर्वे करने का काम करते हैं तो उसका अनुशंसा करना आप लोगों का पहला प्राथमिकता बनता है। आप लोगों के द्वारा उस लड़कियों को सत्यापन करना है जो लड़की नाबालिग नहीं है, बालिग है,
कुछ लोग, बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे हमारे हैं जो बिहार में भी कुछ लोग नपे हैं, झारखंड में भी अभी हुआ है कि किसी लड़की का 18 उम्र हो भी नहीं रहा है और अपने पंचायत में जनता देखते हुए या रिलेशन देखते हुए उनकी गरीबी की और उनके अस्थायी जो सही उनका उपकरण है उसकी जांच नहीं करते हैं और अपने अनुशंसा करके भेज देते हैं। उसमें लड़की वाले भी फंसने का डर है और हम लोग को भी फंसने का डर है। हम लोगों ने उसको रोकने थामने के लिए ही यह अभियान चलाया है। तो मैं चाहूँगा हमारे स्थानीय पदाधिकारी से एवं आप तमाम प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी से कि वैसी कन्या जिनके माता पिता विवाह करने में सक्षम है और विवाह करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो वैसी कन्याओं की सूची करके या आप हमारे कार्यालय को भेजने का काम करें या हमारे स्थानीय जो आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भिजवाने का काम करें, ताकि उस सामूहिक विवाह समारोह को, एक ऐतिहासिक विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह को बहिष्कार करने के लिए आप तमाम माताएं बहनों का सहयोग की अपेक्षा है। और मुझे लग रहा है अभी हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा या हमारे जिला में उपायुक्त महोदय के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है ये बैठक करने की अपेक्षा में, तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप लोगों का भी सहयोग एक सही सूची बनकर हम लोगों के पास आए, ताकि उसका विवाह करा करके और जो हम लोग का उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको भी पूरा कर सके। और ये जो भी योजना या जो भी हम लोगों ने सरकार के द्वारा या किसी भी कंपनी के द्वारा किसी के सहयोग से लेकर के अगर आपकी बेटियों के लिए हमारी संस्था अगर कार्य कर रही है, तो थोड़ा सा प्राथमिकता आप लोगों को भी बनता है कि आप लोग जमीनी स्तर से केवल ये सहयोग करने का काम करें कि रियल में वो लड़की उस लायक है जो हम लोग लाभान्वित करा सकें, उनको मदद कर सकें, ताकि आपके देखने से, आपके अनुशंसा से लोगों को वहीं पे डर पैदा हो जाए कि हम ऐसा गलती न करें कि लड़की 14-15 की है और उसका हम लोग 18-19-20 करा दे रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का, आप लोगों का पेपर ही पहला सर्टिफिकेट है, वही हम लोग का मूल प्रमाण है, जो आप लोग स्थानीय प्रतिनिधि जो हम लोग को देंगे अनुशंसा करके किसी भी लड़की का, तो हमारा पहला प्राथमिकता बनता है कि आपका अनुशंसा पास किया हुआ हम लोग को पास करना है, उनको जगह देना है। तो बहुत जगह ऐसे प्रतिनिधि से हम लोगों को दिक्कत हो रही है जिनके मतलब लेटर पैड पे उनको भेज दिया जा रहा है कि लड़की बालिग है, इनको मदद किया जाए, इनको शादी में सम्मिलित किया जाए। लेकिन उस समय अगर सरकार का या कानून के दायरे में अगर हम लोग फंसते हैं तो उस समय हमारा वो लेटर काम नहीं करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो सरकार के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश जो हमारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या फिर बाल विवाह दहेज प्रथा को रोकथाम करने के लिए अभियान, ये सारे अभियान को जागरूकता करने के लिए 6 दिसंबर का जो हम लोग का कार्यक्रम है उसमें आप लोगों से एक ही अपेक्षा है, एक ही सहयोग की अपेक्षा है कि कम से कम अपने अपने पंचायत स्तर पे वैसी कन्या है जिनके माता पिता शादी करने में सक्षम है, तो उनको आप लोग अनुशंसा करके और चयन करके हमारे स्थानीय कार्यालय को देने का कष्ट करें। इसके लिए हमारे संस्था के सब परिवार आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के रूप में जो आप लोगों के बीच हम ला रहे हैं, हमारे बैठे गार्जियन विश्व के अध्यक्ष, मैं चाहूँगा कि इस कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अपने से आप लोगों के समक्ष चाहे कुछ जागरूकता वाली बात रखेगा। आज विश्रामपुर प्रखंड के सभागार कक्ष में कन्या विवाह समारोह के अध्यक्षता कर रहे हमारे वीडियो साहब और मंच संचालन कर रहे संस्था के सचिव विकास कुमार माली जी,
जो युवा है बहुत ही जागरूक है और इतने कम उम्र में अपना सोच को विस्तार करते हुए पूरे अनेक प्रदेशों में अपना जलवा फैलाए हुए हैं और गरीबों को मदद कर रहे हैं। इनके लिए बधाई के पात्र हैं। इस सभा में उपस्थित विश्रामपुर प्रखंड के प्रमुख मैडम, सभा में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के सम्मानीय सदस्य महोदय और इस सभा में उपस्थित संस्था के सभी सदस्यगण और उनके बहने, इस ब्लॉक से आए हुए सभी पंचायत के पंचायत सचिवगण एवं पूरे प्रखंड से चल के आई हुई आंगनबाड़ी सेविका बहन एवं तमाम हमारे बैठी हुई हैं बहुत ही जागरूक महिला, और इनको मैं क्या कहूँ, आज के समय में अपनी उम्र में इतनी ज्यादा उम्र के बाद भी वो काफी जागरूक करती हैं महिलाओं को, बच्चों को और समाज सेवा में साथ देती हैं। विद्यावती देवी जी बहुत सम्माननीय है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अन्य सभी जितने भी पदाधिकारी और जितने भी इनके जो विंग के लोग हैं सब इस सभा में स्वागत के पात्र हैं। शायद इनका मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस संस्था के बारे में छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, जो कि मैं जानता हूं, जो सुन चुका हूं। इनसे पहली बार हमारे सचिव महोदय से भेंट है, लेकिन मुझको जानकारी है संस्था के बारे में। एक जो बिहार को गया तरफ इनका जो सामूहिक किया हुआ था, संभवतः क्या 101 बच्चियों की शादी कराए थे। इसी तरह का शायद जो इन्होंने काफी संख्या में लोगों को टीम वर्क करके कैंप वाइज सभी लड़कियों को शादी ब्याह कराए। इनका उद्देश्य है, इनके संस्था का उद्देश्य है, जो मैं जानता हूँ, जो सुनी हुई बात करता हूँ। अगर आपके घर में बच्चियां हैं, जन्मी बच्चियां हैं 5 साल की, 0 साल से 18 साल, 0 से 18 साल तक की जितनी बच्चियां हैं वो घूम घूम के जागरूक फैलाने के उन्हें उनको मेंबर बनाते हैं। मेंबर बनाते हैं, छोटा सा एक शुल्क रखे हुए हैं। कितना शुल्क है? 100 रुपये 3 महीना का 100। 0 से लेके 18 के बीच में अगर 17 साल की बच्चियां हैं उनको भी मेंबर बनाते हैं, उनकी 1 साल में शादी करते हैं। तो उनसे कितना लेते हैं? तो मात्र 3 चौका 12 यानी कि 400 उनकी शादी कराते हैं। उसी तरह जो है 16 साल की अगर बच्चियां हैं तो उनसे वही 4 दूनी 8 रुपये देगी। उसी तरह करते करते इन्होंने जो शादी विवाह कराते हैं उन बच्चियों को जो 0 से लेकर 18 तक इनकी मेंबर बनती हैं और इनको जो है पूरा उनका देखभाल करना सारा जिम्मेदारी लेते हैं। और 18 साल पूरा होने पर शादी करा कर उन्होंने उनका घर बसा के उनको घर भेजने का काम करते हैं। ये इनका संस्था का उद्देश्य यही है, ये जो मैं जानता हूँ, जो ये हमको बताया नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ। कह रहे पहली बार हमारे चैम्बर में मिलने आया तो इनको जाना, लेकिन इनके बारे में जानते रहे कि कम उम्र का लड़का है और बहुत एक्टिव। तो आप सबों से मैं यही कहूँगा कि इनको जो है आप सभी पंचायत से चल के 10 पंचायत के महिलाएं हैं, जल्दी से क्या होंगी 16 जो है अपने जो है 20 वार्ड है उनकी में जो है सेविका होंगी। इलाज जो नहीं आई होंगी उनको भी जागरूक करने का काम करें और इनको सहयोग कर करके आप जो है
इनको संस्था में अगर बच्चियों को डालेंगे, गरीब बच्चों को, बहुत ऐसे बच्चियां हैं जो सुदूर इलाका में बढ़ते हैं, अपने माता पिता के साथ रहती हैं, जो झोटी भी नहीं है, जो पेड़ तरफती है, अपने माता पिता के साथ पेड़ में छांव में भी बसती है, जैसे मुसलमान परिवार के लोग हो गए। बहुत ऐसे लोग हैं, ऋषि मुनि परिवार से लोग हैं जो जिनका क्षत्रिय ढंग का नहीं है घर में, उनके बच्चों को, उनको सबसे बड़ी जरूरत है उनको जागरूक करने का, और उनके बच्चों को आगे लाकर पढ़ाई लिखाई के बारे में भी उनको जागरूक करके 18 साल तक पूरा शादी करने का। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः करते हुए कि सारे लोग उनको सपोर्ट करें और इनको जो है एक संस्था की जो 101 कन्या की शादी करना है उसमें जो है कोई अगर नजर में आए जो मेंबर नहीं बनी हुई है उन बच्चियों को भी शादी कराएंगे और जो है यहीं से शुरुआत करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों का अपनी वाणी को बिना बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजीव स्वरूप अध्यक्ष महोदय। अभी हमारे अभिभावक जी ने जो बताए ये हमारा पहले का मतलब जो हम लोग सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं उसका प्रोसेस गार्जियन तो मैंने बताया। ये पहले जो लड़की हमारे संस्था में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए ये व्यवस्था है बताएं, लेकिन जो लड़की रजिस्टर्ड है उनके बारे में गार्जियन बताएं कि अगर वो लड़की रजिस्टर्ड हो जाती है तो उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और शादी ये 3 दिशा में हम लोग काम करते हैं। पहले शिक्षा से शुरुआत करते हैं जो आप लोग को ब्लॉक स्तर पे ही बहुत जल्द जिनका भी सरकार ने व्यवस्था नहीं दे रही वैसा स्कूल हम लोग देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा पहल उठा रही है। लेकिन अभी प्ले स्कूल के संचालन में झारखंड में मिला है ना बिहार में नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग प्ले स्कूल का संचालन शुरू कर चुके हैं। बिहार से शुरू हो गया है, पूरे गढ़वा जिला का हेड ऑफिस हमारा हेड ब्रांच प्ले स्कूल का हमारा गया में बन रहा है, गढ़वा में बन रहा है। लेकिन वह प्ले स्कूल हमारे पदाधिकारियों के द्वारा क्योंकि लेटर निर्गत हो रहा है एक एक करके यहाँ पहुँचेगा, तो उसके लिए हम लोग को जमीन अलॉटमेंट माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा 1 एकड़ दिया गया है। तो उसी करके अगर वैसे हम लोग को ब्लॉक में मिलता है तो हम प्ले स्कूल का काम कर रहे हैं कि जो 0 से लेकर 3 साल 4 साल 5 साल यानी 3 साल से 5 साल 2 साल 3 साल हमारे यहाँ जो बच्ची को पढ़ना है उसका बुक, ड्रेस, किताब, बैग सारा चीज हम लोग फ्री देते हैं। उसमें किसी तरफ से 1 रुपया कोई एडमिशन चार्ज आपको देना है, न कहीं से कोई बस का किराया देना है, किसी चीज का नहीं। ये भी सारी सुविधाएं हैं। इसीलिए यहाँ से हो गया स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में अगर किसी तरह का छोटा बड़ा बीमारी हम लोगों के स्तर की है जो स्थानीय स्तर पर होता है तो उसमें भी हम लोग मदद कर हिस्सा लेके हम लोग उसका इलाज कराने का काम करते हैं। उसके बाद जब शिक्षा से होकर के स्वास्थ्य में आता है, स्वास्थ्य में अच्छा रहा तो शादी करने योग्य उम्र हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो कन्याएं हमारे संस्था में रजिस्टर्ड है उनका सारा विधि व्यवस्था जो केवल लड़का पक्ष और लड़की पक्ष अपना 1 वर्ष में पहुंच करके आना है। कोई भी 1 रुपया किसी का कोई सामान नहीं खरीद के नहीं आना है। जो भी है एक सामान हम लोग उसमें मंडप में देते हैं और उसके बाद लड़कियों को विदाई सामग्री रेत, पलंग, तोशक, रजाई, बेडशीट, बर्तन, स्टील, गैस चूल्हा सारा चीज हमारा इस बुक पे बुकलेट में लिखा हुआ है। और ये एक तरह से आमंत्रण पत्र भी हमारा है आप लोगों के लिए। इसमें सारा चीज है कि क्या क्या हम लोग लड़कियों को देके विदा करते हैं। ये चीज आप लोग वीडियो में भी देखेंगे, आप लोग को यूट्यूब पे भी दिखेगा कि जो हम लोग लड़कियों को देकर विदा किए हैं। इसके पहले जहाँ जहाँ सामूहिक विवाह हुआ है वैसे जगह पे हम लोग लड़कियों को जो देके विदा करते हैं, तो वैसी स्थिति में फिर हम लोग लड़कियों को देके विदा करने का काम करते हैं। अभी हमारे माननीय प्रमुख महोदय पूछ रही थी शादी के बाद भी क्या लड़कियों को प्रताड़ना का मामला होगा, उसमें भी कुछ करते हैं। तो जाहिर सी बात है उसके हमारे पास सूची तैयार है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके ससुराल के द्वारा प्रताड़ित किया गया, ससुराल के द्वारा भगाया गया। तो वैसी परिस्थिति में बगैर थाना पुलिस का, कोर्ट कचहरी का हम लोगों ने घर बसाने का काम किया है। अभी परसों का ही घटना हमारे शाखा कार्यालय गढ़वा में भी आए थे। उन लोगों के भी हम लोग दोनों पक्ष को बुला करके बजाते कंप्रोमाइज करा करके कोर्ट से एग्रीमेंट करा करके हम लोगों ने भेजा। तो वैसी स्थिति में लड़की के माता पिता को परेशान नहीं होना है कि कोई लड़का वाला है तंग कर रहा है तो हम लड़की वाले हैं तो डर से थाना नहीं जाएंगे, डर से कानून के पास नहीं जाएंगे। तो जब तक स्थानीय पदाधिकारी या जब तक स्थानीय प्रतिनिधि वैसे हैं उनके पास अगर हम अपनी बातों को नहीं रखते हैं तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। हम भगवान नहीं है कि हम हो चाहे स्थानीय पदाधिकारी हो चाहे प्रतिनिधि हो वो जान जाएगा। हाँ, आपकी परिस्थिति में बताने के बाद अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं
तब आप लोग बोल सकते हैं कि हम गए थे उस संस्था में लेकिन हमको कोई कॉपरेट नहीं हो पाया, हम गए थे उस पदाधिकारी के पास लेकिन कॉपरेट नहीं हो पाया। लेकिन वैसी जनता को जागरूक करना है जो अपना अधिकार लेने से वंचित। और मैं चाहूँगा ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि माननीय साहब बहुत देर से बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय भी दो शब्द आप लोगों के बीच इस संस्था के लिए और आप लोगों की बेटियों के लिए दो शब्द कहें। उन सब लोगों का और हमारे जो पंचायत सचिव लोग हैं और हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं, सबको मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये एक नया मतलब इनके पहल जो है मेरे पास ये आए और मैं सोचा कि क्या इनको मौका दिया जाए, ऐसा इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। देखा मैंने कि पड़वा में भी ऐसा कुछ आयोजन हुआ है और हमारे जिला से संबंधित नहीं था, आपका पलामू से संबंधित नहीं था, ये आयोजन कर रहे हैं गढ़वा में। फिर भी हमने उनको विश्वास दिलाया कि हम अपने जितने भी हमारे कर्मी होंगे, जो भी लोग हैं जिनसे हम लोग संपर्क कर सकते हैं और हम उनको बताएंगे कि आप इस जो ये एक तरह का नोबल कॉज है ना, मतलब एक इसमें हम लोग किसी फैमिली का हेल्प कर रहे हैं, इन लोग अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हम लोग भी अपने तरफ से जितना हो सकता है मैं आग्रह करूँगा सब लोग से, जो हमारे जो भी प्रखंड के कर्मी लोग हैं और सब लोग इसमें इनका सहयोग करें अपने स्तर से। अगर किस तरह की भूल चूक ना हो, गलती ना हो, इसको भी देखें और खुद अपने से इस चीज़ को जाँच करें, स्थल पे जाए जाँच करें। ऐसा नहीं कि कोई आवेदन दे रहा है और उसको आप अग्रसारित कर दीजिए, फिर हमारे लिए भी बाध्य हो जाएगा कि हम इनको ये अग्रसारित करें उस तरह का जो भी प्राप्त आवेदन है। तो स्थल जांच जो भी हम पूरा तरह से कर लें और ये हमारा एक सोसाइटी का दायित्व होता है। हम लोग भी जब भी कुछ काम करते हैं तो हमारा एक हमारे समाज के लिए हमारा कुछ दायित्व है, तो ये उसी के अंतर्गत आता है। हमें हमारा सारा चीज़ जो है वो चाहे दहेज प्रथा के खिलाफ अगर कुछ भी अगर हमें किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है या फिर बाल विवाह हो रहा है तो ये प्रखंड पदाधिकारी होने के नाते मेरे को ये जिम्मेदारी है कि मैं हर तरह का ये समस्याओं को देखूं और अपने स्तर से जितना भी हो सके समाधान करने की कोशिश करूंगा। इन लोगों की भी जो ये सोसाइटी है इनकी सहभागिता जरूरी है। हम और इन लोग आगे बढ़ के आएँ, हमारा काम है कि हम लोग को मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय। अब मैं चाहूँगा स्थानीय प्रमुख मैडम से दो शब्द संस्था के लिए और उन गरीब बच्चियों के लिए अपने मुख से अध्यक्ष, सभी पंचायत सचिव और सभी रोजगार सेवक, एक बहुमनोह पंचायत के मुखिया जी, जिला से आए हुए सारे टीम और सभी आंगनबाड़ी सेविका सभी को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये कन्या विवाह विकास सोसाइटी ये हमने सुना था लेकिन पहली बार में इसके बारे में जानकारी मुझे यहाँ से मिल रही, क्योंकि मैं टाउन एरिया में रहती थी तो मुझे गाँव के एरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। तो ये देखने के लिए मिला है कि इसमें आपके 101 कन्याओं का विवाह होगा, जो कि 6 दिसंबर को ये सामूहिक विवाह होना है। इसमें सारे जो गरीब माता पिता जो अपनी बेटी को शादी के समय नहीं दे पाते हैं, किसी कारणवश वो शादी नहीं करवा पाते हैं, वो इसके थ्रू आप लोग करवा सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग आंगनबाड़ी की सेविका हैं तो आप लोग के पास छोटे बच्चे आते हैं पढ़ते, तो आप बच्चे को रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनके माता पिता को जागरूक कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का योजना आया हुआ है और हम आपको बताएंगे तो आप ये करिएगा, तो 18 साल होने के बाद आपको ये सारा सामान मिलेगा। इसमें बहुत सारा सामान दिया गया है, जैसे हम लोग घर से बेटी लोग का शादी करते हैं तो सामान मिलता है, उसी टाइप का इसमें भी सामान दिया गया है। और जिनका शादी के बाद छूट गए हैं, जिनके हस्बैंड लोग छोड़ दिए किसी कारणवश, उनके लिए भी सुविधा है। तो ऐसे लोगों को आप लोग चयनित करें और ये सारा डिटेल यहाँ से भी मिल जाएगा।
देंगे। उसके बाद सारे लोग अपने गांव से, पंचायत से सारे लोग देकर और अपना अपना बधाई के पात्र भी हो, ये जानकारी दीजिएगा। तो सभी का जो इस टाइप योजना का फायदा मिलेगा तो सभी लोग का बहुत आप लोग को बधाई के पात्र होंगे। हमारे प्रखंड का भी नाम होगा। अब ये हमारे पलामू जिला में नहीं होना है, ये गढ़वा जिला में होना है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये सटा हुआ है हमारा जिला, तो सभी लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाइए और सभी लोग का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम का छोटा सा क्वेश्चन भी आया था बीच में, जैसे ये हम लोग का जिला का नहीं है, पलामू का है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके पिछला बार दिसंबर में, यह 6 दिसंबर को हो रहा है, हमारे पलामू में उस बार हुआ था 14 दिसंबर, लेकिन उस समय भी लेटर निकला था तो हम लोगों ने संपर्क नहीं बना पाए थे। हम लोग पर्सनल जाकर के हम लोग संपर्क कर रहे थे तो काफ़ी लेट हो गया। जिला से पिछला बार भी लेटर निकला था मुझे, लेकिन हम लोग संपर्क नहीं कर पाए पदाधिकारी से या आप लोग प्रतिनिधि से, आंगनबाड़ी सेविका महोदय से। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बार क्या किया कि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के समक्ष सभी लोगों को, क्योंकि कम समय है और पिछला बार भी हुआ था तो बिहार से भी लोग आए थे, इस बार हम लोगों का कहना है कि पलामू प्रमंडल में तीनों प्रमंडल के प्रखंड जिले से हम लोग यहाँ पे एकत्रित कर रहे हैं। तो जागरूक करने का कारण ये नहीं है कि हमारा सामूहिक विवाह गढ़वा में हो रहा है तो गढ़वा के लिए हम आए हुए, गढ़वा में सामूहिक विवाह हो रहा है, इसके लिए सिर्फ जागरूकता अभियान हम रखने आए हैं कि अगर वैसी कन्या है तो फर्स्ट में अगर अभी आप चयन करके दे देते हैं तो एक बार अगर किसी को अच्छा लाभ मिल जाता है तो वो 10 लोगों को बताइए और वो 10 जागरूक होकर के आपके पास आएंगे तो 100 की संख्या हो जाएगी। तो उस 100 की संख्या में हमारे पास आपको पलामू और गढ़वा नहीं जाना है। उस समय ऐसा हम लोग का सिचुएशन रहेगा कि हम लोग स्थानीय प्रखंड के कार्यालय में या स्थानीय विश्रामपुर के किसी मैदान में वैसे जगह पर कराएंगे। मतलब स्थानीय पदाधिकारी, स्थानीय प्रतिनिधि और स्थानीय जितने भी आप लोग सेविका लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से हम लोग चाहते हैं कि तो जिला बाई जिला, प्रखंड बाई प्रखंड हम लोग चयन करने का काम कर रहे हैं ना, उसको हम लोग स्थल पे ही विवाह कराने का काम करें। जैसे विदाई सामग्री जो हम लोग घर पे जाके देते हैं, वो किस लिए? क्योंकि आप हमारे टर्म कंडीशन को पालन करते हुए कम से कम बाल विवाह को रोका है। इसलिए हम लोगों ने सामूहिक विवाह में दर्शन करने के लिए, आपको सम्मिलित करने के लिए जो योजना बनाया है वो दहेज के लिए, कि दहेज प्रथा को समाप्त कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हमारे से बेटी की शादी में इतना पैसा नहीं देंगे, किस लिए भाई? तो बेटा वाला क्या होता है कि हमारे शादी में इतना खर्चा है, हमको ये देना है, वो देना है, खाना खिलाना है। तो वैसी स्थिति में आपको कुछ मत कीजिए, आप 10 लेके आइए, 100 लेके आइए, लड़का पक्ष लड़की पक्ष उस दिन आने में 10 लेकर के आइए या 100 लेकर के आइए, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। दूसरी चीज, जो कर्मठ जिस तरह से विधि व्यवस्था आप अपने घर पे विवाह करते हैं, उससे अच्छा और उससे सुंदर व्यवस्था आपको हमारे स्थल पे मिलता है। हम लोग बेटी को, जैसे भी हम लोग दूल्हे को बारात निकाल के दरवाजा में बोर्ड लगवाते हैं, गांव गांव में नियम है कि गांव का रीति है, शहर का भी है, तो उसी तरह से हम लोग भी लड़के को तैयार करके बारात घुमाते हैं, मंदिर घुमाते हैं। उसके बाद आने के बाद सभी लड़के जाके स्टेज पे जाते हैं, तो फिर अपनी बहन बेटी को हम लोग लेके दूल्हे जयमाला के लिए स्टेज पे जाते हैं। तो वैसे भी सारी दुल्हन स्टेज पे आएगी एक साथ, फिर सारे लोग एक साथ दूल्हा दुल्हन अपने अपने दूल्हे के सामने खड़ा होंगे। उसके बाद उनकी जयमाला कराएंगे सामूहिक में। जयमाला कराने के बाद फिर सभी दूल्हा दुल्हन अपने अपने मंडप में जाते हैं, वहां भी उनका सामग्री रखा हुआ है। अपने से घर से उनको लावा तक नहीं लाना, जो धान का लावा भी हम लोग छीटते हैं भाई के लिए ना, वो भी नहीं लेकर के आना, एक भी रोड़ी सिंदूर तक नहीं, सिर्फ शरीर लेकर के आना है। और बाकी पूरा व्यवस्था हम लोग विवाह करा करके उनको पूरा आए हुए वर पक्ष, वधु पक्ष एवं दर्शक जो भी उस सम्मिलित में होंगे सामूहिक विवाह में, उन लोगों के लिए भी खाना पीना की व्यवस्था के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो दहेज प्रथा बाल विवाह को समाप्त करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गाना के माध्यम से, डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हम लोगों ने जागरूक करने का काम करेंगे। उसके बाद सभी लड़कियों को सुबह में जब विवाह संपन्न हो जाती है, तो विवाह संपन्न के बाद सभी लड़कियों को जो विदाई सामग्री हमको दे के विदा करना है, जिसमें गोदरेज, पलंग, ट्रंक, बर्तन, गैस चूल्हा, तोशक, रजाई, बेडशीट, कपड़ा लत्ता जो भी होता है ना, वो सारा सुबह हम लोग दे करके अपना अपना घर पे विदा करा देते हैं।
अगर कोई अपने गाड़ी लेकर के नहीं आए हैं, उनको सामान भी पहुंचाने में दिक्कत होती है, तो उस स्थिति में केवल विवाह कीजिए और अपने दुल्हन को लेके जाइए। बाकी सामान भी हम लोग घर पे पहुंचाएंगे आपके शादी के बाद, जिसे डांटेंगे हम लोग किया था। तो जितने लोग गाड़ी से नहीं आए थे वो लोग हम लोग घर घर जाके फिर शादी के बाद भी सामान पहुंचा दिए। तो इस तरह की सारी सुविधाएं हैं और हम मुझे लगता है कि विस्तृत जानकारी आप लोग सबको हुई होगी। तो अभी के बाद से कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप लोग अपने अपने पंचायत और प्रखंड स्तर के जितने भी एक दूसरे के लोग हैं उनको देकर और यश का भागी बने, जिसके लिए हमारे कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के तमाम सपरिवार आपके आभारी रहेंगे।